गुरुदेव, पावलीना का प्रश्न है कि जब वह मंत्र दीक्षा में थी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तंत्र लेवल 1 में पहुंचने के बाद उसको उसकी दिक्कतें बढ़ गईं और उसे यह बार बार होता रहा कि हर चीज़ उसके साथ गलत हो रहा है। वो किसी तरह से कर रही हैं लेकिन चीज़ें उसके अनुकूल नहीं होकर प्रतिकूल रह रही हैं और इससे वो परेशान रही। यही गंभीरता से वाच करने की आवश्यकता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दो बहुत ही विषैले कांटे हैं जो अनुकूलता है वो सोने का कांटा है और जो प्रतिकूलता है वो बबूल का कांटा है। हैं दोनों ही कांटे। अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, सोने का है कोई बात नहीं, चुभ रहा है कोई बात नहीं, फिर भी पैसा नंबर 1 का है चाहे नंबर 2 का है, अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरा नंबर 2 का पैसा तो कूड़े का ढेर है। ये बातें पता लगता है जब आदमी कहीं फंसता है, ये आवश्यकता होती। तो दोनों ही पेनफुल हैं। एक जो सोने का कांटा है वो भी चुभन देता है और ज़िंदगी भर हम सोने के कांटे बीनते रहते हैं। अभिलाषा रखते हैं कि हम अनुकूलता में जिएं, भले ही कष्टकारी है, अनुकूलता में जीते रहें। खूब खाना है बाहर का, स्वाद ले करके, चाहे जहरीला भोजन है, खूब स्वाद लेकर के खाना है, अनुकूल है, लेकिन कालांतर में वो विष का काम करता है। ऐसे ही आपकी प्रतिकूलता है। किसी चीज़ को जो आपके अनुकूल नहीं है उसे आप प्रतिकूल ही मानते हैं। जब शरीर में कोई रोग होते हैं और सर्जरी होनी होती है, सर्जरी है अच्छे के लिए कि आपके अंदर जो सिस्ट है, जो ट्यूमर्स हैं, वो बाहर निकाले जा सके, सड़े गले अंग बाहर निकाले जा सके, आपको बचाया जा सके। फिर भी सर्जरी स्वीकार नहीं होती है, अनुकूल नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आप सर्जरी करा के अच्छा महसूस करते हैं। दरबार भी ऐसे ही सर्जरी करता है। आपकी जो अनावश्यक अनुकूलता है उसे निकालकर दरबार नष्ट करता है, जो कि आपकी एक प्रकार की प्रतिकूलता ही होती है। आपके कष्टों को दरबार निकाल रहा होता है बाहर। आप उन कष्टों को देखते हैं बाहर निकलते हुए अपने से, तो आपको भय आता है, ये कहाँ जा रही, ये कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया। वो जा रहा होता है, वो नष्ट हो रहा होता है और इसके बाद फिर आप अच्छा महसूस करते हैं। ये व्यवस्था है। तो हमें ये समझना होगा कि जब ध्यान साधना का स्तर बढ़ता है, लेवल आपका अप होता जाता है, वैसे वैसे आपके शरीर के जन्मों जन्मों के जो कष्ट हैं, जो भोग हैं, वो निकलते हैं और नष्ट होते हैं, जिन्हें देखकर आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, दृष्टा भाव में स्थिर होना है। दृष्टा भाव में स्थिर होना है, लिप्त हुए बगैर दूर से देखना है। उसमें अपना भाव नहीं जोड़ना है। आप जो भाव जोड़ेंगे उसी भाव से वो बढ़ करके और बड़ा हो जाएगा। इसलिए दृष्टा भाव से देखना है कि ये जा रहा है, जाने दो, हमसे कोई मतलब नहीं है। और ऐसा करने से आपकी अनुकूलता और प्रतिकूलता से आप बाहर आ जाते हो और आप निरंतर सुख की ओर गति करने लगते हैं। तो कंटिन्यू हैप्पीनेस की ओर हमें बढ़ना है। जो हमारी सुख और दुख की जो प्रणाली है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में उन चीज़ों को सिर्फ देखते रहें। तो कांटा लगता है तो कष्ट होता है, और जब कांटा बाहर निकाला जाता है कष्ट दूर करने के लिए तो भी कष्ट होता है। तो ध्यान साधना में
जब आपके पास ऊर्जा बहुत होती है दरबार की, तो आपके भोग तेज़ी से कटते हैं। जो हजारों जन्मों में नहीं कटते, वो इसी जन्म में कट करके नष्ट होने के लिए आपकी तैयारी है, ताकि आप इन सब से मुक्त हो करके और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकें। इसलिए आपको खाली करने की कोशिश की जा रही है। आपकी ध्यान साधना के द्वारा दरबार की शक्तियों के संरक्षण में आपका जो भरा हुआ घड़ा है, जो डंप हो गया है काफ़ी तमाम खराब चीज़ों से, अनावश्यक चीज़ों से, वो आपका खींच के निकाल के बाहर किया जा रहा है, जो आपको असहज लग रहा है। इतनी बात है। तो दृष्टा भाव से देखना है, दूर से देखना है कि ये मेरा नहीं, जाने दो, मेरे अच्छे के लिए होगा। एनफ। So, with सी सेटिस्फाइड? ओके, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? Any more questions? Jaroslav, have you any questions? Yes. Jaroslav má yes. otázku. Good. má první otázka je, čím můžeme जारोशलाब का प्रश्न है गुरुदेव Yes. Yes. कि जारोशलाब का प्रश्न है कि हम गुरुदेव को खुश और आनंदित कैसे रखें। बहुत सीधा सरल उपाय है। जब आप सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो हम भी आनंदित रहते हैं। It's a very simple answer. When you are happy, you are joyful, automatically Gurudev is also happy. Jednoduchá odpověď, pokud vy jste šťastní a radostní, tak já jsem šťastný a radostný. Stephen wants Yeah, Stefan. mic. Hari Hari Before, Gurudev. one moment. Before, if you have any of you have a question, कोई भी जिनका प्रश्न हो अपना हैंड रेस करेंगे ताकि माइक उन तक पहुंचा दिया जा सके। प्लीज, जो साधकों के प्रश्न थे उसके लिए धन्यवाद और गुरुदेव का उत्तर के लिए विशेष धन्यवाद, क्योंकि वह प्रश्न और उत्तर उनके लिए भी मार्गदर्शन का काम करेंगे। Osobní otázka journey and where is the level of harming the people and to have it considered as a natural or not necessary and I'm already creating my karma. ये अपने कर्म को लेकर स्टीफन चिंतित इस रूप से हैं कि वह कौन सी लाइन है जहाँ पे वह यह समझ पाए कि जो मैं कर रहा हूँ वह तो ठीक कर रहा हूँ। वह कौन सी लाइन है जहाँ से कर्म का निर्माण हो जा रहा है कि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ या किसी को नुकसान पहुँचा रहा हूँ। जबकि प्रयास तो हमेशा यह रहता है कि मैं अच्छा करूं और उस क्रम में लगातार अच्छा होता चले और वो विकास करते चलें। लेकिन कर्म कहीं नए संस्कार ना बना दे, वह कौन सी लाइन है वो उसको समझना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, सभी के लिए है ये क्वेश्चन। इट्स फॉर ऑल। To je dobrá otázka, dobrá pro všechny ostatní. राहुल ने भी मिलता जुलता यही क्वेश्चन अभी पूछा है। राहुल ने पूछा है कि इस त्रिगुणात्मक सत्ता से हम बाहर कैसे जा सके, कैसे हम अपने कर्मों के प्रभाव से बच सके, कैसे हम सतोगुण से भी पार जा सके। बहुत अच्छा। तो मिलता जुलता क्वेश्चन मिस्टर स्टीफन का भी है। गुड क्वेश्चन। संसार के दो सबसे बड़े रोग हैं मनुष्य जाति में,
मनुष्य जाति में इसलिए कि मनुष्य के पास अपने कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी कल्पनाशीलता भी है। यह मनुष्य को, मानव को विशेष बनाती है सभी जीव जंतुओं से। मनुष्य को छोड़ करके किसी भी जीव जगत में, जीव जंतु में, किसी भी अवस्था में कल्पनाशीलता और कम कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे आप कल्पना करते हैं कि हम 10 लाख पौधे अपने जीवन काल में लगाएंगे, ये कल्पना मनुष्य कर सकता है। यह कल्पना कोई जीव जंतु, पशु पक्षी नहीं कर सकता। ये कल्पना आप कर सकते हैं कि हम ऐसे लगाएंगे 10 लाख, तो उससे धरती पर खुशहाली आएगी, हरा भरा होगा और हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार होगी और वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे ग्रहण करेंगे, उनके काम आएगी। ये कल्पनाशीलता है आपकी। उसी कल्पनाशीलता के आधार पर आपकी कर्म स्वतंत्रता है कि आप इतने पौधे लगा सकते हैं। लगाया, आप लगा भी सकते हैं। ये दोनों शक्तियां मनुष्य जाति के पास है। हाथी कितना बलशाली है, लेकिन एक पौधा लगा नहीं सकता कभी। कोई जीव जंतु नहीं लगा सकता। तो कर्म करने की जो स्वतंत्रता है मनुष्य के पास, वो उसकी कल्पनाशीलता के आधार पर है। अब जब कर्म करते हैं तो उसका भोग बनता है। इतना ही नहीं, आप कल्पना करते हैं, उसका भी भोग बनता है। मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। मन में सोचते हैं, मनसा वाचा बोल देते हैं, बोला हुआ, कर्मणा कर गए, तो कृतकारित अनुमोदित कराया गया। किसी ने किया, उसको समर्थन कर देना, यस तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत बुरा किया, कुछ भी, तो उसका आपका भोग बनता है, अच्छा या बुरा जरूर बनता है। तो कल्पनाशीलता से भी आपके भोग घटते या बढ़ते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके अच्छे भोग बनते हैं, खराब सोचते हैं तो खराब भोग बनते हैं। अगर खराब सोच के भोग बनते हैं तो अच्छे सोच के भी भोग बनते हैं। तिजोरी का ताला आपका खुला हुआ है, अगर आप अच्छा डाल रहे हैं तो खराब भी जाएगा उसके अंदर, दोनों जाएगा। तो इस कल्पनाशीलता के आधार पे आप सबके पास कर्म स्वतंत्रता है। लेकिन भोग बनते हैं। कंप्लीट कर दीजिए। तीनों गुण कैसे हाँ, त्रिगुणातीत पे आ रहे जा रहा था गुरुदेव। सो बेसिक क्लियर हो जाए। जी 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 गुरुदेव। तो इनको समझने के लिए बहुत छोटी सी बात पहले समझ लेना है कि सभी जीव जंतुओं के पास, सभी पशु पक्षियों के पास आपका अगला प्रश्न बनेगा मेरे पीछे दिए गए उत्तर के आधार पे कि फिर वो अपना सारा कार्य कैसे करते हैं अगर कल्पनाशीलता नहीं है तो। जितने भी मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो अपनी सीमित कल्पनाशीलता के आधार पर, उस सीमित कल्पनाशीलता के आधार पर, उतनी ही कल्पनाशीलता के आधार पर उतना ही कर्म कर पाते हैं।
answer is very simple. The animals have a very limited ability to calculate and accordingly act only in accordance to that very limited action which is connected with simple observation, with living, protection, etc., etc. So that's very limited. A zvířata mají schopnost kalkulovat, ale ta je velmi, velmi limitovaná, tak jako, aby fungovaly tak, jak to znáte ze svého pozorování. A za tento limit, jsou velmi limitovány. Yes. Like they will always move identical, so every animal will have the identical reactions. Identical Každé to actions. zvíře bude mít vždycky identickou reakci, téměř identickou. तो उनकी सीमित कल्पनाशीलता, उस आधार पे सीमित कर्म की स्वतंत्रता। कर्म है 4 विषय के आधार पर, जो 4 विषय हैं, ये विषय का मतलब दोष है जिनके बगैर रह नहीं सकते। हाँ, विषय का अर्थ है आसक्ति जिनमें बनी हुई है, उस आसक्ति के आधार पर जीवन है, जीवन यात्रा है। तो वो 4 विषय हैं आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ऐसे 4 विषय हैं जिनके आधार पर उनका जीना होता है स्वयं के लिए, अपने कुटुंब के लिए। जी। सोना है, खाना है, कैसे बचना है, कैसे मारना है और कैसे प्रजनन करके आगे बढ़ना है। ये उनको मेमोरी उनके माता पिता की मेमोरी से सीधे सीधे ट्रांसफ़र होती है उनके मस्तिष्क में। जन्म होते ही वो मेमोरी उनके पास होती है कि कैसे भोजन करना है, क्या भोजन करना है, निद्रा कैसे लेनी है, किससे बचना है, भय बचाने के लिए, बचने के लिए, और कैसे प्रजनन करना है। ये मेमोरी ले कर के पैदा होते हैं वो। ये उन्हें सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं आता। ये जितना भी कर्म है वो स्वयं के लिए है, सिर्फ अपने लिए है, स्वयं अपने लिए, सब के लिए नहीं। And all these 4, which is embedded in them, it is only for them and not for others. A to, ty 4 vlastně, které jsou v nich takto vnořený, tak, nebo jsou jejich součástí, tak to je pouze pro ně a ne pro ostatní. लेकिन मनुष्य जब पैदा होता है तो वह जीव जंतु नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, वह स्मृति लेकर पैदा नहीं होता। स्मृतियाँ उसको बनाई जाती हैं पैदा होने के बाद। जहाँ वो जन्म लेता है, जिस अवस्था में रहता है, जिस कुल में रहता है, वहाँ के जो संस्कार हैं वही उसमें आ जाते हैं। धीरे धीरे करके उसको स्मृतियाँ दी जाती हैं। उसके पास स्मृतियाँ, जो मेमोरीज़ हैं पिछले जन्मों की, वो संग्रहित नहीं है, स्टोर नहीं है। जैसा जीव जंतु में पहले से मेमोरी स्टोर है, ऐसे मनुष्य में, मानव में कोई मेमोरी पैदा होने के समय से स्टोर नहीं होती है, सिवाय रोने के। रोता हुआ मरता है तो रोता हुआ पैदा होता है। बहुत अच्छा गुरुदेव। मरते समय की जो स्मृति है, जी। रोते हुए हाय सब छूट रहा है, हाय हाय हाय। तो जन्म लेते समय वही वाला पहली स्मृति, हाय हाय, रोना चालू, बस केवल बोल नहीं पा रहा है, भाषा है नहीं, भाव है। It's very interesting that he has to learn. मनुष्य को शिक्षा संस्कार की आवश्यकता पड़ती है, जीव जगत को नहीं। जीव जगत, जीव जंतु पौधे को नहीं। एनिमल्स। इसी क्रम में, इसीलिए जीव जंतु पशु पक्षी में कर्ता का भाव नहीं आता है, क्योंकि वो उसको जन्म से ही मिला होता है
आहार, निद्रा, भय, मैं और प्रजनन, 4 विषय। इसलिए कभी उसमें कर्ता का भाव नहीं आता। रेडियो खोल दीजिए, बजेगा, कैमरा ऑन कर दिए, रिकॉर्ड करेगा, कुछ उसमें अलग नहीं है। ठीक ऐसे ही मैं चूँकि पूरा जागृत नहीं होता है, जीवन तो संगठित हो जाता है, जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन है, ये तो संगठित हो जाता है जीव जगत में। लेकिन जो उसमें मेधस है, मेधस पूर्ण समृद्ध नहीं होता है। मेधस होता है लेकिन पूर्ण समृद्ध नहीं होता है। पूर्ण समृद्ध मेधस जो है सिर्फ मनुष्य में है, जो इसमें तैरता रहता है। ये बाकी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में नहीं होता है, जिसके आधार पर मनुष्य कल्पनाशीलता करता है और कर्म स्वतंत्रता के लिए अपने कार्य कर पाता है। तो जिसकी कर्म स्वतंत्रता है वो उसकी कल्पनाशीलता के आधार पर है, इसलिए उसे मैं का भाव सदा बना रहता है कि मैंने किया। ऐसा स्टीफेंस का जो क्वेश्चन है काफ़ी मज़ेदार है। स्टीफेंस क्वेश्चन इज़ वेरी पावरफुल and very nice questions. So, answer is so lengthy. Yeah. तो 2 रोग सबसे बड़े हैं। There are 2 diseases. Dvě nemoci. Moh is जिसके बगैर हम मर जाएंगे, रह नहीं पाएंगे। something that you are so deeply attached to it that you cannot survive without it. A připoutanost. To znamená, že It's se called moho. क्षणिक सुख के लिए। We say Yeah. připoutanost. Yeah. To je něco tak silné, So these are the 2 biggest diseases humans carry. že bez toho nemůžete žít. Taková připoutanost. To jsou 2 největší nemoci. अब प्रश्न बनता है कि जब तक अहंकार रहेगा, जब तक मोह रहेगा, अहंकार रहेगा, तो आप में कर्ता का भाव बना रहेगा कि ये मैंने किया, ये काम मैंने किया, ये मैंने किया। तो उसका भोग आपका बनना तय है। वो चाहे आपने अच्छा किया है और चाहे आप बुरा करते हैं, दोनों का भोग आपका बनता है। इस आधार पर इस मर्त्य लोक से छुटकारा बिल्कुल नहीं बनता है और बार बार भोगने के लिए इस मर्त्य लोक में आना ही पड़ता है। मुक्ति असंभव। जी। ऐसे ही मोह है। जी। जब हम मोह करते हैं, मोह के लिए हम दुखी रहते हैं। उस दुख से निकलने के लिए हम सुख का रास्ता तलाशते रहते हैं पूरे जीवन। जी। दुख से सुख की ओर कैसे जाएं, ये प्रयास भी दुख ही है। वाह वाह, ये सुख नहीं है, बहुत बढ़िया। ये दुख ही है। लगता है कि हम ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा सुख लेकर के हम नकली सुख घूमते रहते हैं। और जैसे ही वहाँ से आशा टूटती है, हम पूरा दुखी हो जाते हैं। तो दुख से शुरू किया था और दुख में आ जाते हैं। ये प्रमाण इस बात का है कि पूरी यात्रा ही दुख की है। सुख को प्राप्त करने की यात्रा दुख की यात्रा है। ऐसा बन जाती है। मोह आपके अंदर ऐसे होता है। अब इन 2 से बचा कैसे जाएगा, ये भी आपका प्रश्न बनता है। सेशन। मोह को और डिफाइन कर सकते हैं कि जो शरीरगत, शरीर के आधार पर जो प्रिय हित लाभ के आधार पर वो मोह हो सकता है, जो शरीर के आधार पे है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि अहंकार और मोह से मुक्ति कैसे पाई जाए। आपके हर उत्तर से एक प्रश्न निकल रहा है। सबसे पहले कि अहंकार से मुक्ति कैसे पाए। हाउ टू। První otázka. बहुत सरल है, वेरी सिंपल।
अहंकार से मुक्ति का एकमात्र उपाय, हम जो भी कार्य करते हैं अगर हम दृष्टा भाव से करते हैं, साक्षी भाव से करते हैं, तो हमारा अहंकार नहीं बनता है। co děláme. जब हमारा भाव रहता है कि मैंने किया, तो आपके द्वारा किया गया कर्म एक क्रिया बन जाता है। तब भाव उठता है मैंने किया। जब आप दृष्टा भाव में रहते हैं कोई कर्म करते हुए, तो क्रिया ना होकर के घटना बन जाती है। तो भोग कर्म का बनता है, घटना का कोई भोग नहीं बनता। बहुत अच्छा गुरुदेव। बहुत बढ़िया। तो सीधा उपाय है कि हम कर्ता बनने के स्थान पर कोई भी कार्य करते हैं, हम ईश्वर पर डाल देते हैं। सब भोलेनाथ ने किया, बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, ईश्वर ने किया। हम मात्र साधन हैं, घटना में हम केवल शामिल हैं, लेकिन अकर्ता भाव से, दृष्टा भाव से, यहाँ पर ब्रेक चाहिए सबको ताकि सभी मनन कर सकें गुरुदेव। साक्षी भाव से। बहुत गहरा विषय है। शब्दों में तो सभी कह देते हैं कि बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, वो केवल शब्द और एक्सप्रेशन मात्र है, आंतरिक घटना नहीं है। इसलिए जब भी दरबार में आपने देखा सुना होगा, मैं कोई भी कार्य करता हूँ, दरबार के भक्त खड़े होकर के बहुत ही भाव से कहते हैं गुरुदेव आपने हमें बचा लिया, हमारी रक्षा की, हम तो मर जाते, हम बच गए आपकी कृपा से। मैं उसकी बात पूरे होने से पहले बोलता हूँ, सब बाबा माँ करते हैं और मैं कर्ता भाव से मुक्त हो जाता हूँ, तो मेरा कोई भोग नहीं बनता। हम तो अरबों खरबों दरबार में सब श्रृंगार हो जाते हैं, तो मेरा कोई तो भाव कर्ता का है ही नहीं, अकर्ता का भाव है, इसलिए हमें कोई पाप नहीं लगता। कि हम पाप और पुण्य दोनों से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार से हम जब घटना समझ करके कि ये घटना है और घटना में हम शामिल हैं क्योंकि प्रकृति की ऐसी इच्छा है, तो हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं और भोग नहीं बनते। तो तीनों जो गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, हम तीनों से बाहर हो जाते, नहीं तो एक में तो फंसना तय है। इसलिए अकर्ता का भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अक्रियाशीलता का भाव हमको अपने कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। अन्यथा अगला जन्म भी हमारे कर्म बंधन के आधार पर आशा बंधन से युक्त होकर होना तय है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, भोग तय है। हरि हर। राजीव जी। गुरुदेव, जो कर्म घटना हो, कर्म घटना हो, क्रिया से घटना में रूपांतरित होना है। हमारा जो एक्टिविटीज़ हमने जिसको अपनी मान लिया है, वो हमारी एक्टिविटीज़ नहीं है, ऐसा समझ लेना। गुरुदेव थोड़ा सा विराम चाहिए ट्रांसलेशन से। ये अब बहुत गहरे में जा रहा है, बहुत गहरा विषय है ये गुरुदेव। विषय बहुत गहरा है। इसको कंप्लीट कर देते हैं एक बार, अगला एक पैरा और एक कंप्लीट करके फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। गुरुदेव गुरुदेव यहाँ पे विराम चाहिए।
अभी कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही है गुरुदेव, बस इसी में घुसने की इच्छा हो रही है कि प्रत्येक कर्म घटना का रूप कर्म को घटना में कैसे परिवर्तित परिवर्तित कर करें, दें। क्वेश्चन इज। जी, आई विल ट्रांसलेट लेटर, लेट मी, आई एम जस्ट। इसके आगे जब जाते हैं, दूसरा है अहंकार, के बाद मोह। जी मोह से बचने का क्या उपाय है? जी गुरुदेव। जितने भी कर्म अभी हमने चर्चा किए, स्वयं के प्रिय हित और लाभ के लिए होते हैं, उनमें क्रिया ही क्रिया है, जीव चेतना है, जी गुरुदेव। जीव जंतु पशु पक्षियों की चेतना है, जी शरीर के आधार पे कार्य करना, जी शरीर मान के अपने को जीना, जीना, जी गुरुदेव। ऐसा जीना, जी ऐसी क्रिया वो कर्म बन जाती है और उसका बंधन बनता है। जी गुरुदेव। गुरुदेव संबंधों में फिर यह लेकिन जब न्याय धर्म और सत्य के आधार पर हाँ, जी गुरुदेव, आसपास हम अपनी चेतना का सदुपयोग करते हैं तो पूरी सृष्टि के लिए करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए करते हैं। पदार्थ अवस्था हो, चाहे वनस्पति अवस्था हो, चाहे जीव अवस्था हो, चाहे मानव अवस्था हो, ये 4 अवस्थाएं हैं। अभी तक तो 3 अवस्था ही मानी गई संसार में, ये पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है। मनुष्य जीव नहीं है, मनुष्य कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जीव जंतु नहीं है, वो स्मृति लेके पैदा नहीं हुआ है। जी। सारे जीव जगत पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सब अपनी स्मृति लेके पैदा होते हैं। अगर गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही पैदा होगा, उससे मक्का पैदा नहीं होगा। जी। स्मृति बीज में भी है। जी बरगद के बीज से बरगद ही पैदा होगा, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। ये स्मृति है, जी सब में पड़ी है। पूरा पदार्थ अवस्था, सोने का टुकड़ा 5 किलो का हो, आप उसके 500 टुकड़े कर दीजिए, सोना ही रहेगा। पदार्थ अपना रूप नहीं बदल सकता, उसके अंश परमाणु अंश निश्चित हैं, उन अंशों के बीच की दूरी निश्चित है, परमाणुओं की संख्या उसके ऑर्बिट में निश्चित है, उसका टूटना भी निश्चित है, क्योंकि उसका आखिरी ऑर्बिट जो है वो जी, टूटा हुआ है, पूरा नहीं है, जी, पहले से अतृप्त है वो। पहले से अतृप्त है। जी सोना कुछ और बनने की फिराक में है, जी बिल्कुल गुरुदेव। अभी कोयले से बना है, जी बिल्कुल गुरुदेव, रूपांतरित होके आया है, रूपांतरित हुआ है। अभी संपूर्णता के आधार पे आ रहा है, जी। पूर्णता की ओर अग्रसर है। बिल्कुल गुरुदेव। तो जब हम बात करते हैं मोह की, तो मोह से कैसे बचा जाए, तो मोह से बचने का बहुत सरल तरीका है। हम जब तक किसी को शरीर के रूप में जानते हैं और अपने आप को भी, सबसे पहली घटना, अपने आप को अगर हम शरीर माने रहते हैं, अपने शरीर के साथ हम अपने जीवन को स्पष्ट नहीं देख पाते, जब तक हम ये नहीं समझ पाते कि यह शरीर जीवन और इस शरीर से बना हुआ ये मानव शरीर है, 2 चीज़ों से मिल के बना है, तब तक हम सामने वाले को भी ऐसा ही माने रहते हैं कि यह भी मात्र शरीर है। शरीर के साथ शरीर का जो निर्वाह है वो मोह पैदा करता है। बिल्कुल। मोह से बचना है वाह, तो अपने जीवन को समझना होगा, अपने जीवन पर दृष्टि डालनी होगी। जब अपने जीवन पर दृष्टि रहेगी तो सामने शरीर नहीं, फिर जीवन ही दिखेगा व्यक्ति का। वाह वाह। और जीवन से जीवन की जब आप गणना करेंगे, तुलना करेंगे, तो मोह नष्ट हो जाएगा। वाह, क्योंकि वह जीवन जो मुझ में है वो संसार के प्रत्येक मानव में वह जीवन उपलब्ध है। सबका जीवन एक जैसा है, जी बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कैसा भी है, सबका जीवन एक जैसा ही है, उसका डिजाइन एक ही जैसा है। कैसा डिजाइन है जीवन का? जीवन का डिजाइन है प्रत्येक का पैदा होने से लेके मरने वाले दिन तक एक ही चाहना है, सुख की चाहना है। बिल्कुल गुरुदेव। इस आधार पर समस्त जीवन की चाहना एक एक जैसी ही है। है, बिल्कुल गुरुदेव।
मुक्त होना चाहता है प्रत्येक जीवन, जी ये सब की चाहना है। जी बिल्कुल यूनिवर्सल और सुख कौन सा चाहता है? निरंतर सुख बना रहे, अस्थायित्व। वह सुख जो कभी समाप्त ही ना हो, दुख कभी आए ही ना, ये मनुष्य की चाहना है, ये मानव लक्ष्य है। जी और ये तभी प्राप्त होगा जब स्वयं में समाधान होगा, और स्वयं में समाधान तभी होगा जब आप अहंकार और मोह से मुक्त हो जाएंगे। वाह। अब कर सकते हैं ट्रांसलेट। यस, उतना कंप्लीट। उतना दिस मॉर्निंग ओनली, आज ही मैं बता रहा था गुरुदेव, कुंभ के बाद की घटना कि किस रूप से अहंकार ने मुझे किस कर लिया था। मैं परिवर्तित करने का आप सबको अभ्यास करना चाहिए, ये बड़ा अभ्यास है। परिवर्तित करने का आप सबको अभ्यास करना चाहिए, ये बड़ा अभ्यास है। कोई भी काम किया है आपने, किसी को दान दिया, दान देते आप बहुत प्रफुल्लित होते हैं, पुलकित हो जाते हैं। आज हमने भूखे को, और 10 जगह बताते भी हैं, आज हमने वहाँ रोक के, वो भूखे थे, उनको हमने भोजन कराया और गाड़ी में कंबल रखे थे, सबको दिया, और 10 जगह कम से कम बताते हैं। कर्ता का भाव बहुत पुष्ट हो रहा है, आपको उसका पुण्य मिलना तय है, लेकिन आप फंस रहे हैं, आप फंसते जा रहे हैं इस मर्त्य लोक में, आप फंसते जा रहे हैं। क्योंकि अब आपके पास पुण्य हो गया, गहरी स्मृति हो गई, पुण्य किया है, अच्छा भोग मिलेगा, अगला जन्म तय है। आप 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो बहुत खराब करके भी, जैसे हम 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, दोबारा जन्म लेना है, वैसे बहुत अच्छा करके भी हमारे अच्छे भोग बनते हैं, और दोबारा जन्म लेना बनता है, उससे बचा नहीं जा सकता। 84 लाख योनियों के कर्म बंधन से मुक्ति संभव नहीं। इसलिए राजसी तंत्र जो विष्णु से आधारित है, मुक्ति नहीं, जी गुरुदेव, शिव से ही मुक्ति है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल क्योंकि वो आपको राजसी सुख देंगे, जी राजस है, जी तो वो पालनहार हैं, बिल्कुल पालने वाले हैं, बिल्कुल गुरुदेव, आपको सुख देने वाले हैं, तमाम भौतिक सुख सुविधाएं आपको देने वाले हैं। जी मुक्ति का तो वो जो भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, उनमें और फंसते जा रहे हैं आप, फिर आप उनको और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कुछ बांटते भी हैं, आग पास ज़्यादा हो जाती हैं तो उसके पुण्य बनते हैं, जी, तो जी। फिर से भोगना और फिर से फंसना बनता है। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो भोग रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या फिर आगे बांट रहे हैं, वो आना जाना क्रम बना रहेगा। जी जब तक सतो गुण से भी पार न चले जाए, जब तक हमने बुरे कर्म जैसे किए हैं उनसे मुक्ति पाएं, ऐसे जो अच्छे कर्म किए हैं उनको घटना बना करके निकाल दिया जाए हाँ और उनसे मुक्ति पाएं, बिल्कुल यानी सतो गुण से भी मुक्ति पाए। जी तो बगैर तीनों गुणों से त्रिगुणातीत, जो त्रिगुणातीत है उस अवस्था में जाएंगे तो उन तीनों से मुक्त होकर के ही जाना संभव है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही अवस्थाओं में करके मैंने किया, मैं फंसता हूँ। इस फंसाव से बचने का एक ही उपाय है कि अहंकार को दृष्टा भाव से पराजित किया जाए और मोह को पराजित करने के लिए जो अभी दरबार ने बताया आपको, न्याय धर्म, उस आधार पर, जीवन के आधार पर, जीवन की दृष्टि के आधार पर कि मैं भी जीवन हूँ, सामने वाला भी जीवन ही है, जीवन ही हमसे बात कर रहा है, शरीर बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल गुरुदेव, मेरे अंदर से भी जीवन ही बात कर रहा है, शरीर नहीं बात कर रहा है। बिल्कुल यहाँ शरीर गिर गए, जी जीवन ऊपर है, जी। जीवन एक जैसा है सबका, तो जीवन न छोटा दिखता है न जीवन बड़ा दिखता है, जीवन सबका एक जैसा है, उसकी कार्य क्षमता एक जैसी सबकी है, सबकी चाहना एक जैसी है, सबका कार्यक्रम भी एक है, बिल्कुल मुक्ति, जी लक्ष्य भी एक है, निरंतर सुख। जी तो ये सब सारा जीवन के आधार पर जब देखते हैं तो मोह से मुक्ति होती है कि शरीर नष्ट हुआ, ये तो आता ही जाता है, जीवन नष्ट नहीं हुआ क्योंकि जीवन कभी नष्ट होता नहीं,
तो उस आधार पर हम जीवन को कभी मरा हुआ नहीं समझते, जी बिल्कुल तो दुख नहीं होता। बिल्कुल। आप देखते हैं दरबार में लोग आते हैं, अभी कल ही उनका घर वाला क्यों न मारा हो कोई सदस्य, दरबार जैसे ही उनका मोह खत्म करता है वो सामने खड़े होकर हंसते हैं, बातें करते हैं, कोई दुख नहीं होता। जी कहते हैं हाँ अरे गुरुदेव उनको तो मुक्ति मिल गई, अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी मोह फिर भय पैदा करते हैं, जी, मोह से ही भय पैदा मोह से भय उत्पन्न होता है, क्यों? मोह से भ्रम होगा पहले, जी भ्रम होगा, बिल्कुल भ्रम से मोह बनेगा, मोह से भ्रम बनेगा, भय बनेगा, रोग बनेंगे, कष्ट आएंगे, असाध्य हो जाएंगे, तड़प तड़प के उन्हीं में मृत्यु होती है, फिर से अगला जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बचने के लिए बस हम इन चीज़ों से बचे रहें। बहुत बड़ा अभ्यास है कि आप अपने कर्म को घटना में परिवर्तित कर दें कि ये तो हो रहा है, ये तो हुआ है, मैं तो शामिल हूँ, हाँ घटना में मेरा प्रस्तुतिकरण है केवल, हाँ उपकरण हम हो अच्छे गए। से शामिल हो गए जी, हैं, हमने अपना रोल निभाया है। बस जैसे मंच पर जी, कोई हनुमान जी का रोल करे, जी उसे पता है मैं हनुमान नहीं हूँ, हाँ हाँ, बस भूमिका में है। भूमिका अदा कर रहा हूँ। जब ऐसा ही भाव हमारा जी जीवन में भी हो जाए, जीने में आ जाए जी कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा चरित्र है, जी कैरेक्टर, जी जी गुरुदेव तो कर्म से मुक्ति पा जाती जी। है ऐसा। तो हाँ क्या है ना, जुगाड़ है, कितने बजे? हाँ है ना टाइम, 10 मिनट है अभी। कुछ दरबार के बच्चों ने कुछ दिए हैं क्वेश्चंस, जी गुरुदेव उसको हम हल्का सा करके समाप्त कर दें, छोटे छोटे। हाँ बुला लो। तो बहुत अच्छे से सवाल लिखे, कई घंटे के उत्तर हैं, प्रश्न बहुत सारगर्भित हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे अभी एक प्रश्न पूछा है एक बच्चे ने कि गुरुदेव जैसे जानवर होता है उसमें अगर जीवन नहीं होता, चित्त नहीं होता है, तो उनकी स्मृतियाँ कहाँ स्टोर होती हैं? आहार निद्रा भय, आहार निद्रा भय की स्मृतियाँ कहाँ स्टोर होती हैं? तो अभी जैसे बताया था कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ये भी अलग अलग प्रकार हैं। कुछ उद्भिज हैं, कुछ अंडज हैं, कुछ पिंडज हैं, ऐसे अलग अलग ढंग से उत्पत्ति है। इस उत्पत्ति में उनके साथ उनकी मेमोरी इनबिल्ट है। जैसे कोई रेंगने वाला कीड़ा है, तो उस रेंगने वाले कीड़े का की जो स्मृति है वो पैदाइशी है, स्टोर है, उसमें उतना रहेगा, सीमित स्मृति उसका सबसे आगे है, वो स्टोर है ही, उतना स्टोरेज ही उसके पास है कि आपके पास 1 GB का स्टोरेज है, उससे आगे नहीं कर सकते आप। सैटेलाइट फ़ोन आएगा तो अनलिमिटेड है। आपके पास मोबाइल है कि नहीं साहब, आपके पास 500 GB आप स्टोर कर सकते, इससे नहीं कर सकते, ऊपर तो आप नहीं कर सकते। 1000 GB कर सकते, इस ऊपर नहीं कर सकते। तो हर जीव जानवर की स्मृति अलग अलग आधार पे स्टोर है, लेकिन उतनी ही रहती है। उसी आधार पर वो आहार निद्रा भय प्रजनन के आधार पर अपने जीवन यात्रा को शुरू से अंत तक निभाता है, उससे बाहर नहीं जा पाता, उसके अंदर ही रहता है। तो उसके पास कल्पनाशीलता केवल नहीं है और कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ऐसा सभी जीव जंतुओं में नहीं है। उसमें कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें जीवन है, जैसे उद्भिज हैं, इनमें जीवन किसी में नहीं है।
पिंडज हैं, अंडज हैं। अंडज में भी सभी में नहीं होती, कुछ में है। हाँ, पिंडज में भी सब में नहीं है। लेकिन कुछ जीव जंतुओं में जीवन है। सब पशु पक्षियों में, सभी जीव जंतुओं में जीवन नहीं होता है। जीवन संगठित होता है आत्मा के साथ, कंप्लीट होता है। उसके साथ जब चार चीज़ें मिलती हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, तो जीवन संगठित हो जाता है। ऐसा जीवन कुछ पशु पक्षियों में, जानवरों में पाया जाता है। आप चींटी को बुलाओ, चींटी को, खनखजूरा जा रहा हो, तिलचट्टा जा रहा हो, बुलाओ, आओ आओ ये लो खाओ, वो भागेगा। उसके अंदर भय है, उसको सिखाया गया बचो, मार देगा तुमको। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, चार विषय हैं उसमें, बचता है। आप बुलाओ छिपकली को, आओ ये खा लो, वो भागेगी। आपके बुलाने से नहीं आ रही, मतलब इसमें जीवन नहीं है। सिर्फ इसमें आत्मा ही है। आत्मा के साथ जो चार, उसके इंजन के साथ जो चार पहिए हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, उसके साथ इनबिल्ट नहीं है। जब ये पांचों इनबिल्ट हो जाते हैं, जिस जीव जानवर में, ये उसे जीवन कहते हैं। यह जीवन तो है, लेकिन उसमें जो मेधस है तो, लेकिन अभी समृद्धशाली नहीं है, संपूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए उसमें कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन उसमें जीवन है, ये कैसे पहचानेंगे? जैसे छिपकली में नहीं है जीवन, पहचान लिया आपने। तो जो आपके बुलाने से आ जाए, भगाने से चला जाए, समझो इसके अंदर, जीव के अंदर जीवन है। आप बुलाते हैं गाय को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आती है। आप रोटी खिला देते हो, चलो जाओ, गई, मतलब इसके अंदर जीवन है। आप कुत्ते को बुलाते हैं, इधर आओ, आ गया, आपने कुछ खिला दिया, अब चलो भागो यहाँ से, चला भी गया, मतलब इसमें जीवन है। लेकिन वो जो जीवन है, उन चार विषय पर ही काम करता है। उसकी अपनी सीमा है सोचने विचारने की, उसकी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यही जीवन जब मनुष्य शरीर को धारण करता है, तो उस मनुष्य शरीर के अंदर जो मेधस है, वो समृद्धशाली है और संपूर्ण है। तो उस संपूर्ण मेधस के आधार पर मनुष्य के अंदर कल्पनाशीलता, यानी सोच विचार की क्षमता, और कल्पनाशीलता के आधार पर कर्म करने की स्वतंत्रता उसके अंदर विद्यमान हो जाती है। ऐसा केवल मनुष्य के साथ होता है। तो ये कल्पनाशीलता और जो हमारी, इसीलिए मनुष्य इन सभी जीव जंतुओं से सबसे अलग है। जो तीन श्रेणी महापुरुषों द्वारा बताई गई, ऐसा अगर आप अध्ययन करेंगे, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आगे अध्ययन बनता ही अगली पीढ़ी में। अगली पीढ़ी का जो अध्ययन बनता है, वो जो अध्ययन है वो स्वाभाविक है। क्रमवार उत्तरोत्तर अध्ययन बनता जाता, आगे बढ़ते जाते हैं और अध्ययन के क्रम में समझते जाते हैं कि अवस्थाएं तीन नहीं हैं, तीन अवस्थाएं नहीं हैं, अवस्थाएं चार हैं। अभी सभी धर्मशास्त्रों में, सभी जगह अवस्थाएं तीन ही बताई गई हैं कि तीन ही अवस्था है। चला ऑन कर दो। अवस्थाएं तीन ही बताई गई हैं। जो तीन अवस्थाएं हैं वो
पहली पदार्थ अवस्था, दूसरी प्राण अवस्था वनस्पति जगत, और तीसरी जीव अवस्था। तो जीव अवस्था में ऐसा मान लिया गया कि मनुष्य भी शामिल है, मानव भी शामिल है, लेकिन मनुष्य इस जीव अवस्था में शामिल नहीं है। मेधस संपूर्ण होने के आधार पर वह जीवन समृद्धशाली अवस्था में है, उसका मेधस समृद्धशाली है, कंप्लीट है, समृद्ध है। उस आधार पर मनुष्य में कल्पनाशीलता और साथ में कर्म स्वतंत्रता रहती है। इस आधार पे मानव अवस्था अपने शिक्षा और संस्कार के आधार पर ज्ञान अवस्था कहलाती है। तो जीव अवस्था से मानव अवस्था ज्ञान के आधार पर संचालित होती है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों अलग अलग, कोई चपरासी है तो कोई IAS ऑफिसर है, कोई किसान है जी, तो कोई कुछ बन जाता है। चारों का अपने ज्ञान के आधार पर विकास होता है। लेकिन अगर डॉबरमैन है, कुत्ता है, तो उसके 4 बच्चे होंगे, वो चारों डॉबरमैन की तरह रिएक्ट करेंगे। वो कभी जर्मन शेफर्ड की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। जर्मन शेफर्ड होगा तो वो कभी लेब्राडोर की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। वो लेब्राडोर की तरह रिएक्ट करेंगे। उनके खान पान की, रहने की जो आदतें हैं वो अलग हैं, हमेशा वही रहेंगी। शेर की आदत हमेशा शेर के बच्चे की वही रहेगी, बकरी के बच्चे की हमेशा बकरी के बच्चे की आदतें रहेंगी, बदल नहीं सकती। शेर मांस खाएगा, बकरी घास खाएगी, हरा चारा खाएगी, आदमी दोनों खाएगा जी, चारा भी खाएगा, यानी घास फूस सब्जी भी खाएगा और मांस भी खाएगा। तो मनुष्य अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर अपनी कर्म स्वतंत्रता को संचालित करता है। इस आधार पर मनुष्य चौथी अवस्था है, ज्ञान अवस्था है। वो अपने शिक्षा और संस्कार के आधार पर जीता है। जी गुरुदेव। सो फार इन ऑल द बहुत सुंदर डिस्कशन रहा। ये जो पहला सत्र था बहुत अच्छा बीता। हाँ बिल्कुल, इस अहंकार और मोह से मुक्ति का सरल उपाय है। सत्वगुण से पार जाने का यही समाधान है, दूसरा कोई नहीं। Yes. ये पूरा जो जीव जगत है वो ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे सब लोग, और उसके बाद फिर अगला सेशन ध्यान का होगा, साधना का होगा। अभी जैसे शिव है, जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हम शिव के समीप होते हैं। जब अभौतिक जगत की कल्पना करते हैं, उस ओर जाते हैं, तो शिव से महाशिव के लिए यात्रा शुरू होती है। तो शिव को समझने के लिए पंचमुखी शिव को समझना आवश्यक है। ये शिव के 5 मुख हैं क्या? 5 मुख है ना। 5 मुख का मतलब है एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक उत्तर है, एक दक्षिण है, एक ऊर्ध्व मुख है, इन चारों से हट के। तो ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं कि जब शिव ने इस भौतिक जगत में जीने के रास्ते बताए, व्यवस्था बताई, तो उसका नाम दिया गया तंत्र, शिव का तंत्र। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, वेदों से पहले से है ये तंत्र। वेदों की रचना आदिकाल में मानी गई है, शुरुआत में। उनसे भी पहले तंत्र है। जब से पुरुष है, जब से प्रकृति है, तब से तंत्र है, तब से व्यवस्था है। हर चीज़ व्यवस्था से गुजरी है, व्यवस्था में है, व्यवस्था में ही रहेगी। आपके बिगाड़ने से बिगड़ेगी नहीं, आपके बनाने से बनेगी नहीं।
वेदों से आप चाहें कि आप सेब के पौधे लाके यहाँ रोपें, सेब पैदा होगा, नहीं होगा, गुणवत्ता नहीं होगी, संख्या नहीं बढ़ेगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में फ़र्क आएगा, खाने योग्य नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। तो जो शिव का तंत्र है आपको व्यवस्था बताता है। और ऐसी कथा है कि उन्होंने पार्वती जी को इसकी व्याख्या की उनके सामने। तो जब उन्होंने पूर्व मुख, जब पार्वती उनके पूर्व मुख की ओर बैठती हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख के पास बैठती हैं और उनसे जब प्रश्न करती हैं तंत्र के विषय में, तो जो पहला उनके श्रीमुख से जो उद्घाटित होता है उसे हम सिद्धांत तंत्र कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारी कुंडलिनी क्या है, हमारे परमाणु अंश क्या हैं, परमाणु क्या हैं, परमाणु के आधार पे रचे गए अणु क्या हैं, अणु के आधार पर पिंड क्या है, पिंड के आधार पर जीव जगत कैसा है, ये सारी रचना, चक्र क्या है, ध्यान साधना क्या है, ये सिद्ध, हाँ, जो सिद्ध तंत्र, सिद्धांत तंत्र बोला जाए, वो पहला तंत्र उदय होता है। वो पूर्वाभिमुख होकर जो बैठी हैं पार्वती, इस कारण से हुआ है। फिर बोले कि पश्चिम मुख की ओर बैठी पार्वती, तो कौन सा तंत्र व्याख्यायित किया शिव ने? तो वो अगध तंत्र है, उसे अगध तंत्र कहा गया। आयुर्वेद में अगध तंत्र की बहुत प्यारी व्याख्या है, यानी विषों की व्याख्या है, विष की। जहाँ विष के बारे में बताया गया है, जो प्राण हरने वाले विष हैं, सभी के प्राण हर लेते हैं, उन विषों के बारे में सारी जानकारी शिव ने दी पार्वती को, पूरी व्यवस्था के लिए, पूरी ब्रह्मांड के लिए। तो विष को रसायन में कैसे बदला जाए, विष को ऐसे कैसे प्रयोग किया जाए कि वह विष हमारी आयु को बढ़ा दे, हमें आरोग्य प्रदान करे, मरते हुए को जिंदा कर दे। जो विष मार रहा है वही विष मरते को कैसे बचा ले। सर्प के दंश से कोई व्यक्ति मर रहा है, उसी सर्प के विष से तैयार औषधि से विधि पूर्वक और उसके प्राण बचाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था विषों से कैसे बचा जाए, विषों को कैसे लाभकारी बनाया जाए, प्राणदायी बनाया जाए, प्राण ऊर्जा बढ़ाई जाए विषों से, इसको तंत्र नाम दिया, जो वो अगध तंत्र का नाम दिया। फिर जब पार्वती उत्तर की ओर मुख करके बैठती है, वही पूछती है, ये लंबी व्याख्या है, थोड़ी आराम से करेंगे। तो उत्तर की ओर मुख करके बैठती है पार्वती, तो जो वो ज्ञान देते हैं पार्वती को, वो ज्ञान देते हैं कि वशीकरण, मोहिनी विद्या तंत्र में ऐसी विद्या का की जानकारी उनको देते हैं शिव। तो वो जब उत्तर की ओर बैठती है, तो जब दक्षिण की ओर उनको मुख है, उधर बैठती है, तो वो दक्षिण मुखी हो जो तंत्र है उसे अघोर तंत्र कहते हैं, जिसमें मारण, उच्चाटन है, तमाम विनाशकारी चीज़ों का उसमें शिव उल्लेख करते हैं। पार्वती को उसको ज्ञान देते हैं कि कैसे इसको होता है। अघोर तो बोलते हैं दक्षिण काली वहाँ महाकाली, माँ तारा, ऐसे त्रिपुर सुंदरी, ऐसे जितनी भी देवियाँ हैं, श्री 10 महाविद्याएँ, हाँ, जितना भी सारा सब सक्रिय हैं उसमें। तो शत्रु का नाश कैसे हो, क्या हो, ऐसे दक्षिण मुखी करके ज्ञान, ऐसे गणना है। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कभी, साधकों के समझ पूरा और विस्तार से करेंगे। अभी तो गरम गरम ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, तो सब लोग कर लें, आधे घंटे का ब्रेक है, देन अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। हरि हर, धन्यवाद। यही रख दे बस। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार
ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।